प्रिय मित्रों, इस आशय से कि इस वीडियो में हम कुछ सामान्य चीज़ें फिर से देख रहे हैं। मोमेंट, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, माइल्ड स्टील ग्रेड 1 या एफ ही उसको दूसरे भाषा में कह सकते हैं। एफ ही 250 के लिए फार्मूला क्या होता है? 0.148 एफ सी के वी स्क्वायर। ठीक है। बी क्या होता है? बी वाला ये होता है और ये डी होता है, ये इफेक्टिव डेप्थ होता है। ध्यान रखना, ओवरऑल डेप्थ नहीं होता, ये क्या है? स्मॉल डेप्थ होता है। 415 के लिए 0.138 है और 500 के 0.133 है। इसी तरह 250 के लिए एक्सयू मैक्स अगर आपको निकाला तो फार्मूला क्या? 0.353 डी है, एसयू मैक्स का 0.4 डी है और एसयू मैक्स का 0.46 डी है। इसको याद कैसे किया जाता है? अगर आप 250 का आप देखो, मतलब किसका? माइल्ड स्टील का, तो कितना है? 0.53। 5 को यहाँ कर दीजिए, 2 को 1 पे ऐड करके 3 कर दीजिए। 415 का 4 को देखिए, 4 और क्योंकि 10 सब दशमलव के बाद हैं, और 500 के लिए आप याद ही कर सकते हैं, 48 से 46 कर दीजिए। इलॉजिकल है, लॉजिकल नहीं, पर इलॉजिकल ज़्यादा देर तक याद रह सकता है। अगर एक्सयू मैक्स से कम होता है तो क्या होता है? अंडर रेनफोर्समेंट बीम होती है। या दूसरे ढंग से कहते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से कम होता है तो बीम कौन सी होती है? अंडर रेनफोर्स होती है। अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा? बैलेंस सेक्शन होगा। पर क्वेश्चन ये है कि एक्सयू मैक्स ये अपन ने छोटे बड़े तो लिख दिया, पर ये आएंगे कैसे? तो इन दोनों को कैलकुलेट कैसे किया जाए? पहली कंडीशन है अंडर रेनफोर्स्ड या बैलेंस सेक्शन में कैसे करते हैं? कॉम्प्रेशन साइड और टेंशन साइड की चीजें हम बराबर करते हैं। टोटल कॉम्प्रेशन फोर्स बराबर कितना होता है? टोटल टेंशन फोर्स आपका हो जाता है। कॉम्प्रेसिव फोर्स कितना? 0.3 से एफ सी के कैपिटल बी इंटू एक्स यू और 0.87 एफ यू एफ वाई ए एस टी वगैरह हम सब आगे देखेंगे क्या चीज़ है। इसमें अगर हमको सारी चीज़ें वैल्यू दी गई हो और सिर्फ ये वैल्यू नहीं दी तो ये इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है, एक्सयू तो आपने कैलकुलेट किया, पर एक्सयू मैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, एक्सयू के लिए मैंने पॉइंट बता दिया एक्सयू कि अगर आपको 0.36 तो मालूम है, एफ सी के करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट आपको मालूम रहती है, बीम का कैपिटल बी आपको मालूम रहेगा, स्टील में क्या 0.87 मालूम है, एफ वाई स्टील का आपको मालूम ही होता है, दिया रहता है क्वेश्चन में। एरिया ऑफ स्टील आप निकाल सकते हैं, सब चीज़ दी तो एक्सयू मिल जाएगा। तो एक्सयू की वैल्यू आ गई। एक्सयू मैक्स कैसे आएगा? एक्सयू मैक्स के लिए देखिए मैंने लाइन बनाई, एक्सयू मैक्स ये 3 पॉइंट है। तो जिस टाइप का लोहा उपयोग किया जा रहा है उस टाइप का फार्मूला लगा लीजिए। अगर आपको माइल्ड स्टील बोला जा रहा है तो एक्सयू मैक्स निकालने के लिए फार्मूला 0.53 डी होगा। अगर एफ ई 415 आपके बीम में यूज हो रहा है तो एक्सयू मैक्स निकालने का फार्मूला 0.48 डी होगा। अगर 500 बोला जा रहा है तो एक्सयू मैक्स, तो आपको एक्सयू मैक्स यहाँ से मिल गया, एक्सयू आपको यहाँ से मिल गया। इन दोनों को आप कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं कि बीम अंडर एनफोर्समेंट है या लिमिट इंजेक्शन है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी कई बार हम देखते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं, है क्या? फेल्यूर लोड, जिस पे बीम फेल हो जाती है, और एक्सपेक्टेड लोड, कितना लोड एक्सपेक्ट, इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? फैक्टर ऑफ सेफ्टी होते हैं। इसी तरह एक पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, एफ अपॉन एफ डी। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा अभी इसको। तो हायर वैल्यू किसकी? पार्शियल कंक्रीट की अडॉप्ट की जाती है, किसकी? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की हायर वैल्यू अडॉप्ट की जाती है। क्यों की जा सकती है? क्योंकि कंस्ट्रक्शन समय में कई समय क्योरिंग सही ढंग से नहीं हो, मिक्सिंग सही ढंग से नहीं किया हो, वाटरिंग सही ढंग से नहीं किया हो, या कॉम्पैक्शन सही ढंग से ना किया, इससे बचने के लिए पार्शियल जो सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू कंक्रीट में ज़्यादा अडॉप्ट की जाती है। कुछ पॉइंट मैं ले रहा हूं, इसको हम कई बार पढ़ चुके हैं। एन ए लिखा तो न्यूट्रल एक्सेस होता है, एन सी लिखा तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस होता है, एम यू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, मैं बता चुका हूँ। कॉम्प्रेशन बराबर टेंशन होगा, कॉम्प्रेशन फोर्स गुणित लीवर आर्म बराबर होगा टेंसाइल फोर्स और लीवर आर्म के। ठीक है। अगर लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 3 प्रकार की साधारण रूप से हम बार उपयोग करते हैं, एफ ई 250 लेंगे तो उसके लिए फार्मूला ये है निकालने का। अगर हमने एफ ई 415 लिखी तो उसका मोमेंट ऑफ लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला 0.13 टी एफ सी के बी डी स्क्वायर है। ये डी याद रखना हमेशा इफेक्टिव डेप्थ है, बी तो उसका नॉर्मल ऊपर की जो विड्थ होगी, पर डी हमेशा इफेक्टिव डेप्थ है। सी कहीं पे लिखा मिले तो कॉम्प्रेशन का प्रतीक है, डी टेंसाइल या टेंशन का प्रतीक है,
जब आप स्लैब वगैरह वर्क करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो सेल्फ वेट ऑफ कंक्रीट निकाला जाता है। तो किससे? सबसे पहले बीम का डायमेंशन या स्लिप का डायमेंशन और पर मीटर, एल की वैल्यू हमेशा तो 1 मीटर, ये एक्चुअल डायमेंशन लेंगे, एल की वैल्यू 1 मीटर लेंगे और डेंसिटी लेंगे। ठीक है, कंक्रीट केस में हमेशा कितनी रहती है? 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये निकालेंगे। फिनिशिंग लोड जो आपको क्वेश्चन में दिया हो उसको जोड़ कर दीजिए, और लाइव लोड जो आपको कोड के हिसाब से दिया, इन तीनों को जोड़ लीजिए। तो ये क्या होगा? डब्ल्यू, वेट ऑफ द कंक्रीट होगा, जिस सेक्शन की बात कर रहे हैं। और इसमें अगर हमने 1.5 का गुणा किया तो क्या बन जाएगा? डिजाइन सेल्फ वेट ऑफ द कंक्रीट। इसको हम उपयोग किस में करते हैं? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने में करते हैं। कैपिटल डी हम बता ही चुके हैं, किसी भी बीम का टॉप मोस्ट पॉइंट से लोअर मोस्ट पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है? कैपिटल बी कहलाती है। स्मॉल डी क्या होती है? टॉप मोस्ट पॉइंट से लेके जहां पे हमने लोहा लगाया, बार लगा, उसके सेंटर पॉइंट तक की दूरी क्या होती है? इफेक्टिव डेप्थ होती है। एरिया स्टील क्या होता है? किसी बीम में अगर मान लीजिए नीचे 4 रॉड लगी हैं तो नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। चूंकि रॉड गोल होती है तो π/4 इंटू डी स्क्वायर। डी क्या होता है? रॉड का जितना डाया होता है, इसका मल्टीप्लाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी mm में, वो एरिया ऑफ स्टील हो कहलाएगी। अगर आपको XU निकालना है तो मैंने बताई दिया फार्मूला आपके पास, XU अपॉन डी बराबर 0.87 FIST 0.36। इस सब में वैल्यू भर देंगे। XU बस की वैल्यू अगर आपको नहीं मालूम होगी, सब चीज़ों की वैल्यू आपको मालूम होगी, तो XU की वैल्यू निकल आएगी। और लिमिटेड डेप्थ और न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला आपको मालूम ही है रहता है जनरली, कि माइल्ड स्टील या 251 रॉड ले रहे हैं तो 0.53 डी है, 415 ले रहे हैं तो 0.48 डी है, 500 है तो 0.46 डी है। इसकी सहायता से XU निकाल लीजिए, XU मैक्स का, इन दोनों को कंपैरिजन कर लीजिए, या MU निकाल लीजिए, M और लिमिटेड का, इस दोनों की सहायता से आप पता लगा सकते हैं कि बीम अंडर एनफोर्समेंट है या बैलेंस एनफोर्समेंट है। आज के लिए इतना ही।